उन्नाव में एकमात्र शराब मिल के लगभग जो 1 साल से बंद है और उनके कर्मचारियों को पिछले फरवरी से तनख्वाह नहीं मिल रही। हालांकि बाकी सारे जो प्रोसीजर है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में पूरे जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने धरने पे बैठ गए हैं और कंपनी का ही जो पेट्रोल पंप है उस पे लगातार धरने पे बैठे हैं। इनकी एक मांग है कि जब तक इन्होंने काम किया है तब तक की उनको सैलरी दी जाए। और ये धरना प्रदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, एम्प्लॉयज हैं, इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष यहाँ पर संघ के, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह का धरना है? हमारा केवल मांग है कि हमारे जो ड्यूज बाकी पड़े हैं वो हमें दे दिए जाएं। 2000 अक्टूबर 2019 से इन्होंने ना हमारा पीएफ जमा किया है, ना हमारी ईएसआई जमा की है। ईएसआई ना जमा करने की वजह से जितना भी हमारा श्रमिक है किसी को भी चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही। 2 हमारे साथी चिकित्सा के अभाव से इस कोरोना काल के गाल में समा गए। कंपनी ने हम लोगों का ईएसआई न जमा करके बहुत ही बड़ी गलती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इलाज नहीं करा पा रहा। जिसको भी इलाज कराना है अपने घर से जेवर या कोई जायदाद बेच करके ही करा रहा है। एक तरफ जहां आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, वहीं वो बीमा अस्पताल में उसका ईएसआई होता है वो भी नहीं जमा किया जा रहा है, जिसके चलते जो लोग अगर कोई बीमार पड़ता है उनका इलाज भी नहीं हो सकता, भी नहीं हो पा रहा है। तो आपकी फैक्ट्री का नाम क्या है और क्या बनता है वहाँ? फैक्ट्री का नाम उन्नाव डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड उन्नाव। इसमें जो है शराब बनती है माधुरी नाम से। कब से बंद है और कब से आप लोग इसके साथ काम में लगे? कितना वर्ष टाइम हो गया आपको काम करते? हमको काम करते हुए 35 साल हो रहा है और जो है फैक्ट्री जो है 2 साल से सब जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं बराबर और तनख्वाह मिलती नहीं। फरवरी जो है 21 से जो है हमें पेमेंट देना बंद कर दिया है। अभी 15 अगस्त के दिन इन्होंने क्लोजर का नोटिस लगा दिया है। 14 अगस्त ये फैक्ट्री बंद क्यों हुई? ऐसा है कि फैक्ट्री अब ये अपने दो मालिकों के बीच का मैटर है। अब इनके इसके विषय में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फैक्ट्री बहुत अच्छी ढंग से चल रही थी। बंद करने की क्या वजह रही ये नहीं बताएंगे, लेकिन इन लोगों ने हमारे सारे ड्यूज मार दिए हैं। 14 अगस्त के दिन इन्होंने एक नोटिस लगाई कि कल फैक्ट्री डायरेक्टर आएंगे और कंपनी में झंडा रोहण करेंगे आकर के, लेकिन रात में वही 14 को लगा दिया गया कि 15 तारीख से फैक्ट्री बंद की जाती। 15 तारीख को हम लोग झंडा रोहण में आए। कंपनी में झंडा रोहण नहीं है, जो राष्ट्र का अपमान है, जिसकी सूचना मैंने कोतवाल साहब को भी दी। कोतवाल साहब से कहा कि ये राष्ट्र का अपमान है, लेकिन उसके बाद संज्ञान में लेने के बाद क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। 15 अगस्त से आप बैठे हैं, क्या प्रशासनिक अमले ने कोई आपसे सुध ली या स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के नेता हैं, उन्होंने आपसे संपर्क? कुछ नहीं, कोई सुध नहीं लिया। जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, और इस बार 2022 में जो इलेक्शन होगा उनको सबक सिखाऊंगा कैसे वोट दिया जाता है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मालिक के चाटकार, मालिक से मोटा चंदा मिलेगा, इसलिए नहीं आ रहे हैं। मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को दिया, जानकारी दी, कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन को भी जानकारी दिया कि भाई कंपनी का ही पेट्रोल पंप है, हम लोग यहाँ बैठेंगे, कम से कम मालिक या मैनेजर कोई आकर के हमसे बात करे। परंतु प्रशासन उल्टा हमको ही धमकाने आया कि नहीं भागो यहाँ से। क्यों भागे? कह रहे हैं उनका नुकसान हो रहा। मेरा भविष्य खत्म हो गया, मेरे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते हैं, नहीं हो सकता क्योंकि 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी। शाम को जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे या घर वाले इस तरह देखते हैं कि पैसा आया होगा, कुछ होगा। भाई साहब, उधार लेकर के हम लोगों ने जिन दुकानदारों से उधार लिया, मैं नजरें नहीं मिला पाता हूँ। किस तरह जलालत की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। स्थिति तो ये आ गई कि आत्महत्या कर ले कहीं पर। आप कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आगे क्या, कब तक कैसे लड़ेंगे? 76 पर भी मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की तो मुख्यमंत्री वो बोलते पुलिस में जाओ। मैं पुलिस में गया तो पुलिस ने तो हल्के में लेके टाल दिया, भाई मुझसे मेरा मैटर नहीं, आप एलसी के यहाँ जाइए। और आप जानते पास कोर्ट का भी एक रास्ता है, कोर्ट का भी रास्ता वो भी चल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट का रास्ता ये है कि मेरे पढ़ने के मार मेरे बेटे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे ये भी निश्चित नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे भी निश्चित नहीं। पूरा पैसा चला जाएगा। ये जो प्रदर्शन है, धरना है, किस वे तक जाएगा, कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक मालिक या मैनेजर कोई आकर के हमारी बात नहीं सुनता। हमारा हिसाब कर दे, मैं कल चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जितने ड्यूज पड़े हैं मेरा ड्यूज दे, मैं घर जा रहा हूँ। यानी जिस दिन देश अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहा था, उस दिन आपकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं ताला लगा दिया गया और बेरोजगार कर दिया गया आप लोग। जिस दिन 15 अगस्त को राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान होना चाहिए, उस दिन हमारे फैक्ट्री मालिकों ने उसका अपमान किया। इसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। और दूसरा, हमारा जो है फैक्ट्री में आबकारी का भी ऑफिस है, उसमें असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, 2 इंस्पेक्टर, 4 सिपाही, सबकी ड्यूटी रहती है और सरकारी कार्यालय भी है। उन लोगों ने भी झंडारोहण नहीं किया। हमारी फैक्ट्री पिछले 1.5 साल से इन मालिकों के तानाशाह रवैये ही के कारण बंद है।
इस फैक्ट्री से करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के रेवेन्यू मिलता है। एक तो बड़ी बात यह कि फैक्ट्री बंद हो रही है, उसके बावजूद आपकी सैलरी नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं बेरोजगार आप लोग हो गए हैं इस वक्त। आज की डेट में अगर आपका हिसाब हो भी जाता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं, बेरोजगार हो गए हम लोग, रोड पे आ गए हैं सर। दोनों मालिकों के आपसी विवाद की वजह से बंद है, उत्पादन बंद कर दिया है। हम लोग बराबर ड्यूटी जा रहे हैं, हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई है और इसके बाद 15 तारीख से जब सैलरी मांगी गई तो जो तालाबंद करके बाहर कर दिया। अच्छा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि फैक्ट्री फिर से चालू हो सके, ऐसा आपको लग रहा भविष्य में सकता है? 100% है। रॉ मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है, एक्साइज की ऑफिस है, ऑलरेडी ऑन पेपर चालू है। अब ये मालिकों के ऊपर है, वो चालू करें इसको। टोटल सैलरी का कितना पैसा बाकी होगा जितने भी एम्प्लॉइज हैं? लगभग 11 लाख रुपए पड़ता है पर मंथ का। पर मंथ का पूरे जितने एम्प्लॉइज? हाँ, सबका 11 लाख रुपए। बेशक, बिल्कुल। जहां एक तरफ प्रशासन को फैक्ट्री मालिकानों के उनका पैसा है, उनका नुकसान, उसकी चिंता है, लेकिन यहां पर बैठे हुए जो मजदूर, लगभग 60 से 70 मजदूर, पिछले फरवरी माह से उनको सैलरी नहीं मिली है। आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार का खर्च कैसे चल रहा होगा। और लगातार 15 दिन जिस तरह से ये इस पेट्रोल पंप पर ये धरना दे रहे हैं, ऐसे में कोई ना तो जनप्रतिनिधि, ना प्रशासनिक अमला, ना ही फैक्ट्री के कोई मालिकान इन संपर्क कर रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई सुलह समझौता नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य निगम के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला, उन्नाव।